जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में जनसत्ता में छपे लेख महिला को जगह आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की सैद्धांतिक मांग पुरानी है। 27 साल पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन जो संस्थान हैं, लोकतांत्रिक संस्थान हैं, इसमें महिलाओं का 33% आरक्षण देने का बात चल रहा था, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया। लेकिन हाल ही में हमारी जो नई संसद भवन का निर्माण हुआ है, उसमें सबसे पहला ही अधिनियम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेश किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, उसको पास कर दिया गया है और अब 33% आरक्षण देने का प्रावधान होगा। हालांकि पहले सेंसस हो जाए, जनगणना, और फिर उसके आधार पर परिसीमन हो जाए, डिलिमिटेशन, उसके बाद ही ये प्रावधान को लागू किया जा सकेगा। तो मांग पुरानी है, इसको पूरा किया जा चुका है। इस समय अपेक्षा की जाती थी कि राजनीतिक दल खुद महिलाओं को राजनीति में आगे लाएं और वे अपने दम पर अपनी जगह बनाएं, मगर यह विचार व्यावहारिक रूप लेता नहीं दिख पाया। तो सिफारिश की गई कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएं। इसे लेकर मसवदा भी तैयार हुआ। संसद में उसे कानूनी दर्जा दिलाने की भी कोशिशें होती रहीं, मगर विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के चलते इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। पिछले 27 सालों से यह विधेयक अधर में झूल रहा है। अब सरकार ने एक बार फिर उसे लोकसभा में पारित कराने का मन बना लिया है। विधेयक सदन में पेश कर दिया गया है। अगर इसे कानूनी दर्जा मिल गया तो लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। फिलहाल उनकी संख्या 82 है। इसी तरह विधानसभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। प्रस्तुत विधेयक को केवल 15 सालों तक लागू रखने का प्रस्ताव है। ऐसी बात नहीं है, ये कई जगह पढ़ने मिल रहा है। प्रस्तुत विधेयक को केवल 15 सालों तक लागू करने का प्रस्ताव है। 15 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, उसके प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद नए सिरे से इसे सदन में पारित कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि राजनीति में अगर महिलाओं की भागीदारी सशक्त होती है तो शायद इस कानून की ज़रूरत ही न पड़े। इसीलिए इसकी समीक्षा की जाएगी, इसको हटाया नहीं जाएगा। अगर उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो चुका है और आरक्षण का व्यवस्था न किए जाए, फिर भी महिलाएं स्वयं में लड़ करके आ जाएंगी, देश का राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक माहौल बदल जाएगा। अगर 15 सालों में, तो इस अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा और महिलाएं स्वयं में आएंगी। अगर फिर भी राजनीति में या भारतीय लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें जनता के मिजाज में अगर महिलाओं के प्रति वोट देने की भावना अगर जागृत हो जाएगी, उनके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा, तो इस कानून को हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको लागू किया जाएगा। लोकसभा में सरकार मजबूत स्थिति में है, इसलिए इस विधेयक के पारित होने में कोई अड़चन महसूस नहीं की जा रही है। राज्यसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। फिर इसकी मांग विपक्षी दल भी लंबे समय से कर रहे थे। संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ, तब भी सभी दलों की ओर से इस विधेयक को सदन में पेश करने की मांग उठी। कोई भी दल महिला आरक्षण के विरोध में कभी नहीं रहा है, बस मतभेद इसके मसविदे के बिंदुओं को लेकर उभरते रहे हैं। समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल इसका इसलिए विरोध करते रहे हैं कि हाशिए के कहे जाने वाले तबकों की महिलाओं के लिए इसमें कोई स्पष्ट रेखा तय नहीं की गई है। नए विधेयक में महिलाओं के लिए तय 33% आरक्षण के भीतर अलग वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण तय करने के बजाय लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की खातिर आरक्षित सीटों में से ही 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। ठीक तो है, महिलाओं में भी जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हैं उनके लिए भी आरक्षण के भीतर आरक्षण कर दिया गया है, तो और क्या चाहिए। इसके अलावा अगर आरक्षित सीटों से बाहर भी महिलाएं चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकती हैं। हालांकि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए किसी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था नहीं है, इसलिए असल विरोध का स्वर वहीं से उठता रहा है। दरअसल महिला आरक्षण का मकसद विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इसलिए कुछ लोगों का विचार यह भी रहा है कि महिलाओं को आरक्षण के जरिए ही क्यों आगे आने का अवसर मिलना चाहिए।
उन्हें अपने दम पर आगे आने का मौका देना चाहिए। इसलिए एक विचार यह भी आया कि राजनीतिक दल खुद अपने सांगठनिक ढांचे में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था लागू करें, यानी हर दल 1/3 सीटों पर महिला प्रत्याशी को खड़ा करें। मगर हैरानी की बात है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सैद्धांतिक विचार का समर्थन तो सभी दल करते हैं, चुनावी सभाओं में इसकी मांग भी दोहराते हैं, मगर संगठन के स्तर पर इसे आगे बढ़ाता कोई नजर नहीं आता। महिला आरक्षण विधेयक अगर संसद में पारित हो जाता है तो यह निस्संदेह एक ऐतिहासिक कदम होगा। उसके बाद भी यह देखना होगा कि राजनीतिक दल महिलाओं को संगठन में कितनी अहम जगह देते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है, वो कह रही है कि महिलाओं के 33% जो आरक्षण है उसके भीतर ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दें। तो क्या समाजवादी पार्टी खुद अपने दल में ओबीसी महिलाओं को सीटें देती हैं? नहीं देती। कांग्रेस ऐसी बात कर रही है, क्या वो देती है? नहीं देती। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो इसको खुद ही लागू नहीं करते हैं अपने स्तर पर, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए कोई ना कोई विरोध करने का आधार लेकर के आते हैं। हालांकि ये विधेयक बहुत ही अच्छा है, अधिनियम बहुत अच्छा है। इसको जनगणना और परिसीमन के पश्चात संभवतः 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा या आम चुनाव होगा उसमें इसको लागू किया जाएगा, वो भविष्य बताएगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।